हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ डेक रीडिंग। ठीक है कि आपके जो पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपका लवर है, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आप क्या अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, और क्या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट। तो जो आज की रीडिंग है, मैंने आपसे कहा कि मैं आज के बाद इंट्यूटिव रीडिंग किया करूँगी। तो आपने जो आपको डेक यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज़ अ डेक नंबर 1 ब्लैक, जिसपे टर्क्वाइज क्रिस्टल है, ठीक है, और यहाँ पे है पिंक डेक, टैरो डेक, यहाँ पे वाइट कैल्साइट क्रिस्टल है। तो आपने चूज़ कर लेना है कि कौन सा डेक जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। इंट्यूटिवली आपने पिक करना है, अपने पार्टनर को सोचते हुए, उनके बारे में फील करते हुए, लड़की या लड़का, मैन और वुमेन, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं कि वो आपके बारे में इस वक्त उनकी क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्या करेंगे और आपके रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं और अब नेक्स्ट क्या होगा। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। और आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है कि आपके साथ रीडिंग आपके साथ कैसे मैच हुई, आपकी एनर्जी के साथ, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट अपने रिलेशनशिप में, और क्या बाकी आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, तो वो भी आपने कमेंट करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने अगेन वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। हेलो जी, जिन्होंने पाइल नंबर डेक नंबर 1 चूज़ किया है विद दिस ग्रीन टर्क्वाइज क्रिस्टल, और आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, तो सबसे पहले आपके पार्टनर की हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हम उनका नेक्स्ट मूव देखेंगे और देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स गो। वीडियो को आप लाइक करते जाइए, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब द चैनल। वी हैव अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, we have a 6 of pentacles, the Fool, clear by King of Wands, the Emperor, wow, 10 of Cups, 2 of Cups, wow, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स नॉट अ वाव। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियर है आपकी रीडिंग में, ये इंसान को लग रहा है, आपके जो पार्टनर हैं, एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ये इंसान फायर साइन हो सकता है, इनके बर्थ चार्ट में फायर प्लेसमेंट्स बहुत होंगी। एरीज की यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के नेक्स्ट कार्ड फिर यहाँ पे एम्परर आ गया। एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और या एक्वेरियस भी हो सकता है उनके चार्ट में कहीं ना कहीं। वाटर साइन की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओके, जो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, या नेक्स्ट वो क्या मूव करेंगे, आपके उनके डेफिनेटली यहाँ पे दिमाग में चल रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, कांटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो वो माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते होंगे या अपोलोजाइज़ करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे 4 ऑफ कप्स और एम्परर का है कि उनकी जो ईगो है वो इस वक्त उनके बिटवीन में आई हुई है, ठीक है। जब भी वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है या तो आप रिजेक्ट कर दोगे, आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, या उनकी जो अपनी ईगो है वो इनको कोशिश करिए कि नहीं स्ट्रांग बनो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे आगे बढ़ना है, या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर है, तो ये दोनों बहुत ही डिवाइन मैस्कुलन की एनर्जी है, मैस्कुलन। सो अब ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान लड़की है या लड़का, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उनके अंदर इस वक्त जो एनर्जी आई हुई है वो मैस्कुलन एनर्जी है कि मुझे स्ट्रांग बनना है। वो आपको अवॉइड करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, अवॉइड या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होंगे, इस तरह से प्रिटेंड कर रहे होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से इस इंसान का दिल जो है वो रो रहा है आपसे बात करने के लिए, हर्ट हो रहे हैं वो, उनको लगता है कि उन्होंने गलती की है आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट करके, या आपकी कदर नहीं की, आपकी इज़्ज़त नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। जिस वक्त आप इनकी लाइफ में थे, उन्होंने उस वक्त आपकी कदर नहीं की, उस वक्त नहीं देखा कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हो। हाँ, अब इस इंसान को लगता है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स कि आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में खुशियाँ थी। जो मोमेंट उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं, इस इंसान ने, जो भी है, इन्होंने जितना आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, अब इस इंसान को लग रहा है कि वो इनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे विद द 10 ऑफ कप्स। आपने इस इंसान को वो खुशियाँ दी, वो आप इनके साथ बहुत जेनरस थे, मतलब हो सकता है आप इस इंसान के लिए बहुत कुछ करते थे, इमोशनली आप इस इंसान को सपोर्ट करते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, आपने इस इंसान की फैमिली के, इवन आप इस इंसान की फैमिली तक भी गए, कि आपने इस इंसान की फैमिली की भी खिदमत की होगी। ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान की फैमिली को अपनी फैमिली समझा,
ठीक है, वहाँ पे आप मौजूद रहे जब भी इस इंसान की फैमिली को ज़रूरत थी, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान अब शादी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर और 10 ऑफ कप्स। अगर ये इंसान लेट्स से ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनको फिर भी लगता है कि जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है विद द 2 ऑफ कप्स कि उनको अभी भी आपसे लव है। हो सकता है ये इंसान आपके पास फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर उनकी कोशिश है विद द फूल कार्ड कि वो आपकी लाइफ में आएँ, दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। लेकिन अगर मेरी बात सुन लें, ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है विद द फूल कार्ड और 2 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि वो इस रिलेशनशिप को कैजुअल ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी आपको पता है थर्ड पार्टी है, तो उनकी वजह से ये रिलेशनशिप को कैजुअल रखना चाहते हैं। लव उनको है आपसे, फीलिंग्स यहाँ पे हैं, लेकिन विद द फूल कार्ड वो इस चीज़ को लेबल नहीं देना चाहते, नेम नहीं देना चाहते। या हो सकता है इन द पास्ट इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की विद द फूल कार्ड, ये फूल बनाते रहे आपको या अपने आप को, इनको लगा कि इनको लव की ज़रूरत नहीं है, इनका फोकस जो है वो हमेशा अपने ऊपर रहा और चीज़ों पे रहा, इनकी प्रायोरिटीज़, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। अब इस इंसान को लगता है कि इनको लव की ज़रूरत है, इनको आपकी ज़रूरत है, इनको रिलेशनशिप की ज़रूरत है। ये इंसान शायद सीरियस हो गया है अब आपके जाने के बाद। अगर आपने इस इंसान को छोड़ दिया है तो डेफिनेटली इस इंसान को बहुत तकलीफ़ हो रही है और ये डेफिनेटली आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। और इस इंसान को लगता है जो उनके खुशी के दिन थे, जो अच्छे दिन थे, वो सिर्फ आपके साथ ही उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। अब अगर ये न्यू इंसान है जिसको आप लेट से कहते हैं कि रिसेंटली आप मिले हैं या आपको इस इंसान पे क्रश है और आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करता है, तो ये जो लोग न्यू लवर के तौर पे देख रहे हैं या क्रश के तौर पे कोई ऐसा इंसान जिसको आप लाइक कर रहे हो, आप पसंद कर रहे हो, मैं आपको बता दूं ये इंसान किसी न किसी हर्डल से होके आ रहा है। ये इंसान कमिटेड पर्सन है। जब ये इंसान को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए तो ये इंसान तब तक रिलेशनशिप में नहीं जाएगा जब तक ये इंसान श्योर नहीं होगा कि इसी इंसान से मुझे शादी करनी है, इस इंसान से मुझे डेट करनी है। तो आपको इस इंसान की अटेंशन पाने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर द बेस्ट पार्टनर फॉर देम। अगर ये न्यू लवर है या क्रश है आपका और आप जानना चाहते हो कि इस इंसान के साथ मेरा पोटेंशियल है या नहीं, तो अपने आप को फूल बनाने से पहले ये सोच लीजिए कि आप कितना टाइम, एनर्जी या लव इस इंसान पर स्पेंड करेंगे। इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। तो और अगर ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान का इंटरेस्ट अभी रिलेशनशिप्स में नहीं है, या जिस तरह का पार्टनर उनको चाहिए आप वैसे बन जाओ, तब वो आपको उस तरह से फिर देखेंगे। क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने पहले धोखा खाया, अगर ये न्यू लवर है या क्रश है। और जो लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील कर चुके हैं आपके माइंड में, क्योंकि ये पर्सन है आपका, तो अगर आप सेपरेशन में और आपने छोड़ दिया, इस इंसान को अब लगता है कि आप बॉल अब आपके कोर्ट में है। आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये इंसान को लव चाहिए। आई एम हेयरिंग डेट टू मैरी, तो इसका मतलब ये है ये इंसान डेट भी करेगा लेकिन मैरिज के लिए, ऐसे नहीं करेगा। इस इंसान के पास, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के पास इतना टाइम है या वो इतना फोकस्ड है रिलेशनशिप्स पे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपने उनकी लाइफ में किया है कि आप के साथ वो इमोशनली कनेक्टेड हैं। और अगर ये इंसान रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएगा या आना चाहता है, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है वो चीज़ वो आपको प्रोवाइड ना कर सकें, क्योंकि यहाँ पे उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप में या थर्ड पार्टी में, ठीक है। तो अब मज़ीद देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, या इस रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट क्या होगा, वो आपसे या इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, या नेक्स्ट क्या होगा आपके लिए एडवाइस क्या है, या इस रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है। देन आई विल मूव टुवर्ड्स डेक नंबर 2। नो प्लेस लाइक होम, न्यू लाइफ, एंड वी हैव अ रीजनरेशन। यस, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होने वाली है। अगर ये आप पास्ट वाले किसी के साथ आप ऑब्वियसली ये वो इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, न्यू रिलेशनशिप चाहता है। और इस टाइम ये रिलेशनशिप नहीं होगा, ये आपको हर वो चीज़ देंगे जो आपको चाहिए। नो प्लेस लाइक होम, उनको लगता है कि जो लव आपने उनको दिया है वो कोई किसी और से नहीं मिल सकता, वो आपको। और अगर ये वो इंसान है जो थर्ड पार्टी में है, वो फिर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे जो भी आपका डिसीजन होगा, क्योंकि आपने इस इंसान की लाइफ में वो चेंजेस लाई हैं, या इस इंसान को वो चीज़ दिखाई है, या वो लव फील करवाया जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया। आई एम हेयरिंग कमिंग होम, तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है, कमिंग होम, न्यू लाइफ। और अगर ये न्यू लवर है तो इस इंसान के साथ आपका चांस है, लेकिन इस इंसान की लाइफ, मैंने आपसे कहा, स्ट्रगल चल रही है ऑलरेडी, या आपको पहले किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब इस इंसान के साथ आपका कोई सीन बन सकता है, या इस इंसान का, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में बहुत ऑलरेडी आपको इस इंसान का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ये इजी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाइट कैल्साइट क्रिस्टल और पिंक कलर का टैरो डेक चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या फील करेंगे। और पर्सन कोई भी हो सकता है, न्यू एक्स सिचुएशनशिप, किसी भी इंसान के बारे में जो आपने सोचा है या नहीं सोचा, सोच लें आप।
ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, और वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, या नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है आप दोनों के दरमियान में। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। The moon, chariot, and we have the world, okay, Knight of Wands, interesting, okay। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, यहाँ पे मेजर अरकाना है 1 2 3 4 मेजर अरकाना। तो ये आपकी ये लाइफ में ये जो रिलेशनशिप आया है या आप डील कर रहे हो, ये बहुत आपकी लाइफ को बहुत तरीके से चेंज करने वाला है, बहुत तरीके से, या आप इस इंसान की लाइफ को चेंज करने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एम्प्रेस एंड द सन, वाओ, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। तो पहली बात तो ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के ऑलरेडी किड्स हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं आप, या रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या ये इंसान ऑलरेडी पेरेंट है, फैमिली है इस इंसान की, या थर्ड पार्टी मदर भी हो सकती है, इस इंसान की फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। आप थर्ड पार्टी यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंट कल्चर भी हो सकता है, कि आप दोनों डिफरेंट, बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक दूसरे से, ये नन यांग एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये इंसान इस वक्त विद द मून कार्ड, आपको शायद पता है या नहीं पता, सीक्रेटली ये इंसान हो सकता है किसी सिचुएशन से गुजर रहा है, किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं इमोशनली, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं पीछे, पास्ट को छोड़ रहे हैं, या लेट्स से इस वक्त उनकी लाइफ इतनी बिजी चल रही है कि उनका माइंड इस वक्त क्लियरली यहाँ पे फोकस नहीं है लव पे। लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है आप दोनों के दरमियान में। विद द मून एंड चैरियट कार्ड यहाँ पे ये भी बात करता है कि इस इंसान को ये डर भी हो सकता है, एक तो या तो आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसका इस इंसान को खौफ है कि ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी, और आपको पता है कि कोई भी अपनी लाइफ को, जो कंफर्ट लाइफ होती है, उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, फैमिली डिफरेंसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इस इंसान को ये चीज़ लग रहा है कि नहीं, नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। लेट्स से अगर ये वो इंसान है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, ठीक है, पास्ट है आपका, आपने छोड़ दिया है या आपने बात करना छोड़ दिया, ये इंसान आपसे भाग के चला गया, लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है तो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया इस इंसान के साथ साइकिल। तो ये इंसान प्लेयर हो सकता है, ठीक है, यूज्ड टू बी अ प्लेयर हो सकता है, ये इंसान प्लेयर था, आपके साथ फीलिंग्स खेली, आपके साथ आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, इस इंसान ने आपके साथ गेम खेले। विद द मून कार्ड 8 ऑफ कप्स, ये इंसान डिसेप्टिव था, हो सकता है इस इंसान ने कुछ लोगों के लिए आपको चीट भी किया हो, आपको हर्ट भी किया हो, क्योंकि आपको इंतज़ार था, आपको लव हो गया था इस इंसान से, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और लवर्स का मतलब ये है कि आप इस इंसान को लवर के तौर पे देख रहे थे, या आपको लगा था कि ये इंसान आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान से आपको रियलाइज़ करवाया कि जो लव आपको चाहिए था वो ये इंसान दे नहीं रहा था आपको, चाहे ये वन साइडेड हो सकता है, या आप ही एफर्ट पुट कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में हुआ है, ठीक है। लेट्स से ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई और आ गया, इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया और ये इंसान मूव ऑन हो गया, या आप मूव ऑन हो गए। लेट्स से ये इंसान वापस आएगा, ये जो भी है, अगर इस इंसान ने किसी और को भी चूज़ किया ना, ये वापस आएगा, धक्का खा के या धोखा खा के ये इंसान वापस आएगा आपके पास एट सम पॉइंट, क्योंकि मुझे लग रहा है, या हो सकता है इंसान ने ऑलरेडी वो धोखा खा लिया है, क्योंकि इस इंसान ने जिस चीज़ को आप पे चूज़ किया था, या जो आपके ऊपर डिसीजन लिया, जिस चीज़ को भी चूज़ किया, इस डर से, खौफ से कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, या मुझे माँ की सुननी चाहिए, मुझे घर वालों की सुननी चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड्स की सुननी चाहिए, मुझे अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, विद द मून का, ठीक है, जो भी इस इंसान ने डिसीजन लिया, क्योंकि आपका लव, मैं एक बात कर दूँ, आपका लव जेन्युइन था, प्योर था, अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है या होगा, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स है यहाँ पे, ये इंसान ज़रूर आएगा आपके पास और ये आपका क्लोजर होगा। क्लोजर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अब आपकी यूनियन हो जाएगी इस इंसान के साथ, क्लोजर ये भी होगा कि जिस माफ़ी की आपको ज़रूरत थी, जिस एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत थी कि इस इंसान ने आपके साथ ये क्यों किया, वो जवाब आपको मिलेगा,
क्लोजर का मतलब ये भी है कि आप अपनी आंखों के सामने इस इंसान को तड़पता हुआ देखेंगे उस रिलेशनशिप में या उस चीज़ में जो उन्होंने आपके ऊपर चूज़ की है, क्योंकि ये इस इंसान का कर्मा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ आपके लव को किसी और चीज़ के साथ तोला या चॉइस है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कह दूँ, जब ये इंसान आपके पास आएगा मुझे लगता है आपके पास भी चॉइस होगी अब कि आप इस इंसान को, या चॉइस का मतलब ये है कि या तो आपके पास चॉइस है कि मैं किसी आगे बढ़ जाऊँ और किसी और के को चूज़ करूँ, या मेरे पास ये चॉइस है कि मैं दोबारा इस इंसान के साथ सेम साइकिल में जाऊँ। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपको विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी हो सकती है डिवाइन फेमिनिन। आप मेल हैं फीमेल, आई डोंट केयर, मैं आपके यहाँ पे जेंडर की बात नहीं करी, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। या तो आप प्लेयर एनर्जी में हैं, आप थे जो भाग के गए या भाग रहे हैं स्टिल इस रिलेशनशिप से, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एडमिट नहीं कर पा रहे अपनी गलती को, या आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लवर्स वाली एनर्जी में है डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि आपका लव जेन्युइन और प्योर था, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, आई डोंट केयर। मैं यहाँ पे आपको एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, फोकस किया करें एनर्जीज़ पे, ना कि जेंडर पे, कि रीडिंग पे फोकस किया करें कि आपकी साइड कौन सी है और जो अगला इंसान है जो इस रीडिंग में मिसिंग है उसकी क्या बात हो रही है, तो आप यूँ रिलेट करेंगे फिर कि किसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। समझा करें ज़रा बात को, ये होता है टैरो का रूल या रीडिंग्स का रूल, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर आप जेन्युइन थे और आपने इस इंसान को हर वो चीज़ दी इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये इंसान आपको तड़पाता रहा, आपको गेम्स खेलता रहा आपके साथ, इस इंसान ने आपको हर्ट किया, इमोशनली आपको हर्ट किया, और आपको लगा कि आपके पास चॉइस नहीं थी कि आपको सिर्फ छोड़ना ही पड़ा इस इंसान को, लेट्स से ज़बरदस्ती ही सही, तकलीफ़ में ही सही, या फोर्सफुली ही, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, ये इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है, ये क्या गेम्स खेल रहा है, ये मेरे साथ ऑनेस्ट क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रही, ये मुझे मेरा पार्टनर मुझे क्यों नहीं सही तरीके से बता रहा, रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ वादे किए, प्रिटेंड किया, लेकिन एक्शन कुछ और ही था इस इंसान का, ये चूज़ कुछ, हमेशा ये इंसान आपको जगल करता रहा, लेट्स से अपनी फैमिली पे, वर्क पे, ये किसी और चॉइस पे, और आपको हमेशा लगा कि ये इंसान आपके साथ है। ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब ये इंसान आपके पास आएगा और मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, और चॉइस आपके पास होगी कि आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं। कुछ लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है कि आपको अपनी वर्थ समझ आ गई है। अब आपको समझ आ गया है कि अब कौन सा पार्टनर आपके लिए ठीक है, आप समझदार हो गए हो, वाइज हो गए हो, आपको अपने आप से लव हो रहा है, या आप लेट से आपको ये समझ आ रही है कि अब आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। तो या तो ये इंसान सही होकर चेंज होकर आएगा और आप देख लोगे कि वो वाकई आपके साथ सीरियस हैं, जेन्युइन है, आपको प्रूव करने के लिए पूरी दुनिया से आपके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं, या वो जो आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, जो भी डिफरेंसेस है, उसके लिए क्या वो रेडी है ये इंसान विद अ चैरियट। क्या ये इंसान आपके साथ इस जर्नी पे, इस लव जर्नी पे, रिलेशनशिप की जर्नी पे, मैरिज की जर्नी पे, जो आपने एक्सपेक्ट किया इस इंसान से, क्या ये इंसान आपके साथ उस जर्नी पे चलने के लिए तैयार है, इक्वली बैलेंस करने के लिए इस रिलेशनशिप को तैयार है, या अभी भी आप अपने आप को फूल बना रहे हो और आपको लगता है कि इस लव में आप पढ़ के दोबारा इस इंसान को चांस, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस इंसान को चांस पे चांस दिए हैं, लेकिन उन्हें हमेशा प्रूव गलत किया, आपको हमेशा हर्ट किया, आपको डिसअपॉइंट किया है। तो अब मैं उन लोगों की बात करूंगी, ये इंसान डेफिनेटली आपके पास नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, या जब भी ये साल एंड होने वाला है, क्लोज होने वाला है ना, ये इंसान आपके पास आएगा। ये जो भी है जिसके साथ आपकी सेपरेशन हुई है, या न्यू ईयर हो सकता है लेट्स से, उस पर, या कोई ना कोई जैसे इवेंट है, फेस्टिवल है, उस पर भी ये आपको इंसान कोई ग्रीटिंग दे सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, अचानक आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में। और अब मैं उनकी बात करूँगी, अगर ये कोई न्यू लवर है आपकी लाइफ में, लेट्स से कोई नया इंसान है, आप जस्ट अभी रिसेंटली उसको मिले हैं या बात कर रहे हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपको इस इंसान को आप क्यों फील कर रहे हो अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, या लेट्स से ये आपका क्रश है, तो मैं एक बात बता दूँ, ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्लोज कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ क्लोज नहीं हो रहा, तो इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ क्लोज हो रहा है। वो कुछ ख़त्म करके आ रहे हैं, वो कुछ चेंज ला रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में उनको पहले स्ट्रगल जो चल रही है, पहले वो पास्ट को एंड करेंगे, फिर आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी। हो सकता है उनके पास चॉइस हो कि आपको चूज़ करना है या नहीं करना, ये उनका डिसीजन हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि आपके चांसेस हैं, लेकिन आपने इस इंसान को चेज़ नहीं करना। इवन अगर आपका क्रश भी है, इवन अगर आप इस इंसान को पसंद भी कर रहे हो, न्यू लवर भी है, कोई भी है जिसके लिए आप इंटरेस्ट हो रहे हो, आपने सिर्फ इस इंसान को ये बताना है दैट आई लाइक यू, या आपने सिर्फ इस इंसान को यूँ अट्रैक्ट करना है, ये सेड्यूस करना है कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि आपको बैलेंस चीज़ चाहिए। आप बेयर मिनिमम टाइप ऑफ बिहेवियर को या एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपने गेम्स नहीं खेलनी इस इंसान के साथ, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, और ये जिस चीज़ इस इंसान को पसंद आएगी
और अगर ये इंसान आपकी किस्मत में है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि ये इंसान हो सकता है क्लोज चैप्टर जल्दी करे, क्योंकि इस इंसान को लगेगा कि आप इनकी न्यू बिगनिंग हो, आपके साथ चांसेस हैं, आप एक सीरियस इंसान हो, आप एक मैच्योर इंसान हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली भी ज़्यादा अट्रैक्टिव या ड्रॉन हो सकता है शुरू में फिजिकली ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहे और आपको ना बोल सके, या आप इस इंसान को ना बोल सको अगर ये न्यू लवर है तो। लेकिन सोच समझ के आपने देखना है, क्योंकि या तो आप पास्ट वाली चीज़ों को क्लोज करेंगे या ये इंसान। और अगर ये पास्ट से लवर आ रहा है, लेट्स से आप सेपरेशन में हैं और आप जानना चाहते हो, तो आपको पिछली बातों को भूलना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चॉइस होगी आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख चुके हो, ग्रो कर चुके हो, और हो सकता है ये इंसान भी चेंज होके आ रहा हो। लेकिन आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है कि क्या आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आपको इस इंसान के अंदर कुछ एटीट्यूड में, अब मुझसे बहुत सारे लोग सवाल फिर करते हैं कमेंट्स में या वैसे कि हमें क्या करना चाहिए। आपने उस इंसान का बिहेवियर देखना है, एटीट्यूड देखना है, क्या चेंज हुआ है, या वो वही सेम तरीके से बातें बिहेव कर रहा है, एक्शन में कुछ चेंज आया, आपने एक्शन देखना है कि क्या इंसान ये फिर से उसी तरह से बिहेव कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ, ऑनेस्ट है, आपको हर चीज़ बता रहा है, आपसे कुछ चीज़ छुपा तो नहीं रहा, आपसे कुछ चीज़ आपको जगल तो नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है इस पाइल में, आपके लिए नेक्स्ट क्या होगा इस रिलेशनशिप में। अगर ये न्यू लवर भी है तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस इंसान के साथ, या आपका क्रश भी है तो लेकिन आपने अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहना है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, ठीक है। आपने पास्ट वाली गलती नहीं करनी, वरना आप हर्ट होंगे। चेज नहीं करना। यस, टाइम टू गो। आप में से कुछ लोग क्लोज करेंगे चैप्टर पास्ट का, क्योंकि आपके लिए न्यू डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं, या ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, चाहे ये पास्ट का लवर है, चाहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू लवर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या ऑलरेडी आपको मिल गया आपका न्यू सोलमेट, ये भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड करेगी कि कौन है आपका सही पार्टनर। इंट्यूशंस, ड्रीम्स, ठीक है, आपने वो चीज़ देखनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको लिटरली आपको यहाँ पे आपको जो है ना बिल्कुल क्लियर साइंस देगी कि आपका सोलमेट कौन है, कौन किसको आपने अपने दिल की जो है ना चाबी देनी है। क्योंकि अगर आपने गलत चाबी दे दी तो ये इंसान आपका दिल तोड़ देगा। ये ना हो कि चाबी देने के बजाय वो छुरी आप वो इंसान के हाथ में छुरी हो, चाबी के बजाय आपका दिल खोलने के बजाय वो इंसान आपका दिल फाड़ दे, सॉरी लाइक हर्ट कर दे, काट दे। मेंडिंग, यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपके साथ पास्ट वाला लवर है जो वापस आके मेंडिंग करना चाहता है आपके साथ, और आप में से कुछ लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप हो सकता है न्यू रिलेशनशिप में जाएं। तो ये आपकी चॉइस है, इस फाइल में आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, या तो आपकी चॉइस है या इस इंसान की। येस, वी हैव अ चेंज इन द विंड, तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में, आपकी पार्टनरशिप में, आपकी इस ओवरऑल। बहरहाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका चेंज आ रहा है लव लाइफ में। और यहाँ पे ऑर्फेंड है, रीजनरेशन। तो अगर ये वो इंसान है जो आपके बगैर तड़प रहा है तो आपको इस इंसान की तड़प फील होगी, ठीक है। और अगर ये वो इंसान है, कोई न्यू लवर है, तो इस इंसान या क्रश है आपका, इस इंसान को मैंने आपसे कहा आप इस इंसान के लिए एक न्यू बिगनिंग बन के आओगे, चेंज आओ आप उस इंसान के लिए। या आप दोनों ही शायद इस वक्त काफ़ी हर्ट हो, आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप न्यू रिलेशनशिप के लिए चेंज बिल्ड कर सको फाउंडेशन, वरना आप दोनों ही एक दूसरे को हर्ट करेंगे। अपने आप पे फोकस करें, अपने आप पे हीलिंग करें और एक्सेप्ट करें कि आप लव डिज़र्व करते हो। अगर आपके माइंड में ये चीज़ नहीं होगी कि आप लव एक्सेप्ट नहीं करते, या आप वर्थी नहीं हो लव के, या हर कोई आपसे नफरत करता है, हर कोई आपको पसंद नहीं करता, या आपके साथ ये क्यों हुआ, अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आप कभी चेंज नहीं ला सकेंगे। आप रिजेक्शन को, इग्नोरेंस को, या कोई आपको हर्ट कर रहा है, अगर आप उससे नहीं निकलेंगे पेन से, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकेंगे। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दें। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, कुछ सवालों के जवाब या जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो वक्त के साथ आप हील भी करते हैं और आपको जवाब भी मिलते हैं। अपने आप पे फोकस करें। मैंने आपसे फिर कहा है, चाहे आपका न्यू लवर है, चाहे आपका पास्ट लवर है, आपका फोकस यहाँ पे अपने ऊपर होना चाहिए। और आपको चेस, एम्प्रेस किसी को चेस नहीं करती, एम्प्रेस इज़ द क्वीन ऑफ द ऑल क्वीन, चाहे आप मैन है वुमेन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं और हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके पास आने चाहिए, लोगों को आपकी कदर होनी चाहिए, आपकी वर्थ होनी चाहिए, उनको समझ आना चाहिए। और अगर कोई नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उस इंसान की आंख में वो चीज़ है नहीं, वो आपको नहीं देख रहा उस तरीके से। समझें इस बात को। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।